हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो लेक्चर है, आज हमारा हिंदी का लेक्चर है। हम आज देखने वाले हैं लिंग को। तो हमने आपको इसके पहले हिंदी में 6 लेक्चर दे दिया था, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, वचन, ये सब हमने देख लिया था। आज आपको लिंग और क्रिया दोनों का वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले हम लिंग को देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हो, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो। और आप हमारे चैनल से जुड़ के जेपीएससी, जेएसएससी, एसआई और जो भी झारखंड के एग्जाम से उसकी तैयारी कर सकते हो। सो आज हमारा हिंदी का क्लास है और हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं लिंग। तो आइए हम देखते हैं लिंग क्या है। तो देखो, अगर हम लिंग, अगर इसकी परिभाषा की बात करें, वैसे आप लोग सभी लोग जानते हो लिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा को मूल रूप से देखेंगे तो क्या देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध हो। संज्ञा के, देखो इसके पहले जो मैंने बात करी थी, तो जो मैंने संज्ञा पढ़ा था, तो संज्ञा के जिस रूप से, मतलब जो आप संज्ञा को देखोगे और संज्ञा के रूप को देखोगे, तो उससे अगर आपको प्रतीत होता है कि आप वो तो पुरुष या स्त्री, मतलब किसका वो बोध करा रहा है, तो संज्ञा का जो रूप आपको मिलता है उससे अगर आप जज कर पा रहे हो कि मेल है या फीमेल है, मतलब पुरुष या स्त्री है, उसी को आप क्या कहते हो, लिंग कहते हो। तो सिंपल तौर पे हमने परिभाषा क्या देखी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का भेद ज्ञात होता है या बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमें देखना किसको, हमें संज्ञा को देखना, हमें सर्वनाम को नहीं देखना है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अब जैसे मैंने उदाहरण में दे रखा है भाई, भाई को सुन के आपको क्या प्रतीत हो रहा है, ये पुल्लिंग है। बहन स्त्रीलिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। तो आपको क्या करना है कि संज्ञा के रूप को देखना है, ठीक है। और वो उससे आपको समझना है कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है या फिर स्त्री जाति का। अगर पुरुष का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग में चला जाएगा, और स्त्री का करा रहा है तो स्त्रीलिंग में चला जाएगा। वही अभी हम आगे देखेंगे कि हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। अब अगर हम पुल्लिंग की परिभाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो। अगर आपको कोई शब्द दिया गया और उससे आपको पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो आप उसको बोलोगे कि ये पुल्लिंग है। उसी तरह से अगर आपके पास कोई शब्द है जो आपको स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, स्त्रीलिंग है। देखो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है लिंग में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ये डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। लिंग का भी डेफिनेशन जो है, परिभाषा, वो बड़ा सिंपल है। लेकिन अब एग्जाम में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं उस बात पे हमें चर्चा ज़्यादा करनी है, और किस टाइप से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले पाएंगे। तो आइए हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड आई थिंक क्लियर होगा कि संज्ञा के जिस रूप से आपको पुरुष या स्त्री होने का बोध हो उसे ही आप लिंग कहते हो। अगर बोध पुरुष जाति का होता है तो उसको आप पुल्लिंग बोलते हो। अगर बोध स्त्री जाति की होती है तो उसको आप स्त्रीलिंग बोलते हो। जैसे एग्जांपल मैंने दे ही रखा है, लड़की, घोड़ा, शेरनी, रानी, ये आपको स्त्रीलिंग में हो जाएगा। बाघ, घोड़ा, बालक, कुत्ता, ये सब क्या हो जाएंगे, आपको पुल्लिंग में हो जाएंगे। अब देखो, लिंग निर्धारण करना, ठीक है, जानना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न एग्जाम में जिस टाइप के पूछे जाते हैं, मैंने पूरा का पूरा स्लाइड आपको उसी टाइप से तैयार करके रख दिया है, और जितने भी टाइप की चीजें हो सकती है, जो अपवाद है, उसको मैंने यहाँ लिख रखा है। सो आइए हम बस लेक्चर को सुन लेते हैं, इससे आपको चीजों में क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। तो देखो, मैंने यहाँ लिखा है कि हिंदी व्याकरण में लिंग निर्धारण हेतु कुछ सामान्य नियम है। और हिंदी आपको पता है कि बड़ी भाषा है, ठीक है, बहुत पहले से इस भाषा का विकास चला आ रहा है। तो लिंग निर्धारण के नियम भी बहुत सारे दे रखे गए हैं हिंदी में, और इतना आसान भी नहीं है, बहुत जटिल नहीं है तो आसान भी नहीं है। तो जितने भी प्रश्न एग्जाम में खासकर बार बार रिपीटेशन मोड में पूछे जाते हैं, उस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो नियम कानून लगते हैं, हम उन सबको यहाँ पे लेके इस कंटेंट में आए हैं। आइए उसी को एक एक करके देखते हैं। बाय द टाइम आई विल बी फिनिशिंग माई लेक्चर, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी व्याकरण में लिंग निर्धारण हेतु कुछ सामान्य नियम है जिसके द्वारा हम लिंग का निर्धारण करते हैं। वो नियम इस प्रकार से है। तो मैंने बहुत सारा नियम देखो निकाल कर रखा हुआ है, 1 2 3 इस तरह करके। तो एक तो है, देखो जो सबसे बेसिक फंडामेंटल नियम क्या है कि जब आपको कोई शब्द मिले ना, तो उस शब्द के पहले आप या तो सर्वनाम का प्रयोग कर लो, या विशेषण का प्रयोग कर लो, या क्रिया का प्रयोग कर लो, और उस शब्द में लगा कर देख लो। और उससे आपको जो बोध होता है ना, उससे आप जान पाते हो कि भाई ये पुल्लिंग में जाएगा कि स्त्रीलिंग में जाएगा। भाई हमको लिंग ही तो निर्धारण करना है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। हमें लिंग को निर्धारित करना है, मतलब हमें देखना है कि वो पुल्लिंग है कि वो स्त्रीलिंग है, जैसा कि मैंने यहाँ बता रखा है। तो भाई पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इस बात के लिए आप क्या करोगे कि जो शब्द है उसके साथ आप सर्वनाम का प्रयोग करके देख लोगे, या
विशेषण का प्रयोग करके देख लोगे या क्रिया का प्रयोग करके देख लोगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे देखो मेरा मेरी, ये क्या है, सर्वनाम है। मेरा मेरी एक तरह का सर्वनाम है। तो हमने, आप बहुत तरह के सर्वनाम ले सकते हो, ठीक है, हमारा हमारी, तुम्हारा तुम्हारी। तो हमने इसे एक सर्वनाम को उदाहरण लिया। अब चलो हम कोई एक शब्द लेते हैं। जैसे मान लो हमने कुर्ता लिया, तो आप क्या बोलते हो, समझना। देखो यहाँ पे ये जो नियम है ना, बड़ा कारगर नियम है। बहुत सारे शब्दों को आप यूं बता सकते हो कि कैसे ये पुल्लिंग होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे देखो हमने सर्वनाम का प्रयोग करके हम बताने वाले हैं, लिंग का निर्धारण करने वाले हैं। जैसे हम देखते हैं कुर्ता, तो आप क्या बोलते हो, मेरी कुर्ता कि मेरा कुर्ता, तो मेरा कुर्ता। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुल्लिंग। अब देखो बैग, बैग एक शब्द, तो क्या बोलते हो, मेरी बैग, नहीं मेरा बैग बोला जाता है। तो हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, तो यहाँ क्या गया, मेरा गया, ये भी हो जाएगा पुल्लिंग। अब टीवी, मेरा टीवी, मेरी शर्ट। अब देखो कुर्ता आपका पुल्लिंग है, मेरा कुर्ता, लेकिन शर्ट आप बोलते हो तो मेरी शर्ट बोलते हो, तो ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। तो आप देख रहे हो, बस आप समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि जो अगर आपको कोई शब्द मिलता है तो या तो उसके साथ आप सर्वनाम का प्रयोग करोगे, ठीक है, और सर्वनाम का प्रयोग करके आप बता सकते हो। जैसे मेरा टीवी, मेरी पुस्तक, मेरा कैमरा, मेरी कलम, मेरी कलम। आप थोड़ी बोलते हो कि मेरा कलम, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। जैसे मेरी ग्लोब, ग्लोब क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? अगर आपसे मैं बोल दूं ग्लोब क्या है, तो आप उसको आप सर्वनाम लगा के देखे, मेरी ग्लोब, तो ये हो गया भाई स्त्रीलिंग। मेरा कैमरा, ये हो गया पुल्लिंग। मेरी कलम, ये हो गई स्त्रीलिंग। मेरा टीवी, ये हो गया पुल्लिंग। अब वैसे हम अब चलते हैं विशेषण पे। विशेषण आप जैसे देखो, अच्छा बुरा, पतला पतली, मोटा मोटी, काला काली, तो ये क्या है, विशेषण है। तो आपको मान लो कोई शब्द मिला जैसे दिन, तब क्या बोलते हो, मेरा दिन अच्छा, मेरा अच्छा दिन गुजरा, ठीक है। अच्छा दिन, अच्छा या अच्छी, हम एक विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। अच्छा दिन, ये क्या हो गया, पुल्लिंग। दिन क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द है। अब देखो बात, तो नहीं बोलते हो मेरा बात कि मेरी बात, अच्छी बात, क्या सुटेबल है, अच्छी बात, अच्छी बात कहनी चाहिए, ठीक है। तो बात के साथ लगा अच्छी, तो अच्छा अच्छी एक विशेषण हमने लिया था। अच्छा दिन, तो ये पुल्लिंग हो गया। अच्छी बात, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। तो आप अक्सर विशेषण को भी लगा के शब्दों का लिंग निर्धारण कर सकते हो। जैसे देखो काली गाय, ठीक है, काली गाय, काली गाय, गाय कैसी है, काली है। तो गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है, तो भाई ये स्त्रीलिंग हो गई। तो गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, आपको पता है। तो उस तरह से आप विशेषण का प्रयोग करके भी शब्दों का लिंग निर्धारण कर सकते हो। अब हम चलते हैं किस पे, क्रिया पे। जैसे देखो रात, दिन, तो भाई रात होती है, रात होती है। दिन होता है, तो रात होती है। यहां पे क्रिया क्या है, होना क्रिया है। हमने इसका क्या रूप लगाया, होती है, ये हो गया स्त्रीलिंग। तो रात जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। दिन होता है, दिन होती है, नहीं होता है। आप बोलते हो ना कि दिन होता है, तो भाई दिन होता है, तो दिन हो गया पुल्लिंग। तो आप इस नियम से क्या समझ में आया आपको कि अगर आपको कोई शब्द दिया गया है तो उसमें आप या तो मेरा मेरी, सर्वनाम, सर्वनाम आप और कोई भी ले सकते हो, हमारा हमारी, ठीक है, या विशेषण। विशेषण में आपका हो गया अच्छा अच्छी, पतला पतली, बुरा बुरी, काला काली, ये जो होता है विशेषण, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा क्रिया होता है, होती है, तो आप शब्दों में जब लगा के सम्मिलित करके देखते हो तो उससे आपको जो भाव निकल के आता है उससे आप लिंग का निर्धारण कर सकते हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखना, इसलिए मैंने उदाहरण दे के यहाँ पे आपको बता दिया है। अब कुछ चीज़ों को आपको ऐसे ही याद कर लेना है। कुछ चीज़ें जो नियम अनुसार हिंदी भाषा में आपको देखने को मिलेंगे लिंग हेतु, उसको आपको याद करना है। जैसे देखो मैं आपको बताते चलता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। और कुछ अपवाद भी होगा, मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है कि पुल्लिंग की पहचान आप कैसे करोगे। तो पहला पॉइंट है कि जिन शब्दों के पीछे अ, त्वा, आ, आओ, पा, पण, न आदि प्रत्यय आए वो पुल्लिंग होते हैं। तो जिस शब्द के पीछे या तो अप्रत्यय, तो अप्रत्यय, आओ, पा, पण, न, अगर ये शब्द, देखो शब्द के पीछे कौन आता है, प्रत्यय ही आता है। शब्द के आगे कौन आता है, उपसर्ग आता है। मैंने ये पढ़ा रखा है, उपसर्ग प्रत्यय में आपको पढ़ाया है। तो बोला कि अगर वैसे शब्द जिनके पीछे इस तरह के प्रत्यय आते हैं, आ, त्वा, आ, आओ, पा, पन, न, वो सारे शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे उदाहरण में देखो मन, तन, वन, शेर, देवत्व, ठीक है, स्थितत्व, मोटापा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन, ये सब क्या हो गए, पुल्लिंग शब्द हो गए, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अब जब आपको पर्वतों के नाम मिलेंगे ना, जितने ही पर्वतों के नाम होंगे वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, पुल्लिंग में चले जाएंगे। एकदम याद रखना, सारे के सारे पर्वतों के नाम पुल्लिंग में चले जाएंगे। अपवाद,
अपवाद आपको हर जगह मिलेगा, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अपवाद में याद रखो अरावली, अरावली जो है वो पुलिंग नहीं है, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो स्त्रीलिंग में काउंट होती है। तो बाकी सारे पर्वतों के नाम पुलिंग होंगे, अरावली स्त्रीलिंग में होंगी। तो अपवाद आप इसको लिख लेना, याद रखना। अब देखो दिनों के नाम पुलिंग होते हैं, जितने भी दिन के नाम होंगे जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे पुलिंग। तो पर्वतों के नाम सारे पुलिंग हो गए, दिनों के नाम पुलिंग हो गए, देशों के नाम भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पुलिंग हो जाएंगे। जितने भी देशों के नाम होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पुलिंग हो जाएंगे। जैसे भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुछ भी ले लो, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सब क्या हो जाएंगे, पुलिंग हो जाएंगे। इसके अलावा धातुओं के नाम जो मेटल्स हैं जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा, चांदी, पारा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये भी पुलिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि सारे पर्वतों का नाम पुलिंग, अपवाद में अरावली, सारे के सारे दिनों के नाम पुलिंग, सारे देशों के नाम, स्टेट्स के नाम सब पुलिंग, धातुओं के नाम सारे के सारे पुलिंग। ठीक है, तो ये सारे पुलिंग में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जितने भी नक्षत्र या ग्रह बोल लो, ग्रह या नक्षत्रों के नाम लोगे, ये सारे के सारे पुलिंग होते हैं। यहां भी एक अपवाद है, अपवाद आप लोग लिख लो। अपवाद क्या होगा, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, एक अपवाद है। पृथ्वी क्या है, एक अपवाद है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी चक्कर लगाती है, किसके, सूर्य के, लगाती है। ठीक है, धरती फट गई, आप ये नहीं बोलते हो धरती फट गया, धरती फट गई। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो क्या है, वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ अपवाद में याद रखना, बाकी जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब के सब, जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, मरकरी, वेनस, जो भी, बृहस्पति, मंगल, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पुलिंग हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब देखो जितने महीनों के नाम है, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी महीने, हिंदी महीने आपको पता है, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, अगहन, कार्तिक, माघ, फागुन। तो ये जितने भी हिंदी महीने के नाम हो गए या फिर इंग्लिश महीने, जनवरी, फरवरी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे पुलिंग हो जाएंगे। तो महीनों के नाम भी पुलिंग में आते हैं। अब द्रवों का नाम देखो, द्रव्य। ठीक है, द्रवों के नाम में जैसे पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध, ये सारे के सारे आपके पुलिंग में आते हैं। यहाँ भी एक अपवाद है, ध्यान रखना। एक पॉइंट पहले आप और समझो, दूध से बने हुए जितने भी सामग्री है ना, दूध से बने हुए जितनी भी सामग्रियां, ये सब के सब आपके जो है वो किस में आएंगे, पुलिंग में आएंगे। एक्सेप्ट अपवाद में दो चीज याद रखना, दूध से बने हुए सारे सामग्री किस में आ जाएंगे, आपके पुलिंग में आ जाएंगे। अपवाद है सिर्फ छाछ और लस्सी। छाछ और लस्सी, ये दो चीज जो है क्या है, ये दोनों स्त्रीलिंग हैं। क्या है, ये स्त्रीलिंग है। इस बात को ध्यान में रखना। तो दूध से बने हुए जितनी भी सामग्रियां हैं सब के सब, जैसे कि दूध, दही, मट्ठा, पनीर, मेवा, ये सब क्या है, दूध से बने हुए सामान है। दूध, दही, मट्ठा, पनीर, मेवा, ये सब तो सारे के सारे पुलिंग हो जाएंगे। तो दूध से बने हुए सामान भी पुलिंग होते हैं, एक्सेप्ट दो, लस्सी और छाछ, ये जो है ये स्त्रीलिंग होता है। अपवाद यहाँ भी ध्यान रखना। एक अपवाद मैंने पर्वतों में बताया आपको, अरावली का। एक अपवाद मैंने आपको ग्रह नक्षत्र में बताया, पृथ्वी का। एक मैंने आपको द्रव्य में बताया है कि भाई दूध से बने हुए सारे सामान ही पुलिंग होते हैं, द्रव्य सब सारे के सारे पुलिंग है, लेकिन लस्सी और छाछ क्या है, स्त्रीलिंग है। अब पेड़ों के नाम पे चलते हैं। तो भाई पेड़ों का कोई भी नाम आप ले लो, जैसे केला, पपीता, शीशम, सखुआ, सागवान, अशोक, बरगद, पीपल, नीम, कुछ भी लो, ये सारे के सारे पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। देवदार, अशोक, पलाश, चीड़, ये सब जितने पेड़ों के नाम, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पुलिंग हो जाएंगे। अब जितने भी सागर के नाम है, जितने भी सागर, जैसे आप देखो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, ये सारे के सारे जितने भी जलस्थलीय जितने भी हैं, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, पुलिंग हो जाते हैं। तो ये जलस्थलीय भी इसको आप समझ सकते हो। अब समय के नाम पुलिंग होते हैं, जैसे देखो घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये भी पुलिंग हो जाएंगे। अनाजों के नाम, अनाजों, जा होगा यहाँ पे, अनाजों के नाम भी क्या होते हैं, पुलिंग होते हैं। जैसे गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये सब क्या हो जाएगा आपका, पुलिंग हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर इतना याद करना होगा क्या? हाँ, याद करना होगा। देखो लिंग ना, लिंग का निर्धारण कोई आसान काम नहीं है। इवन हिंदी भाषा में आप जब सारे नियम को जान जाओगे ना, तब भी हर शब्द का लिंग निर्धारण आप कर नहीं पाओगे। तो एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का यूज करके। इसके अलावा ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना। आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा अमेरिका पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब वहाँ क्या करते रहोगे, मेरा मेरी करते रहोगे। तो भाई पॉइंट्स मैंने आपको दे रखा है, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, धातुओं के नाम,
द्रवों के नाम, नक्षत्रों के नाम, पेड़ों के नाम, सागर के नाम, समय के नाम, अनाजों के नाम, ये सारे के सारे आ जाएंगे आपके पुल्लिंग में। ठीक है, अब हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं, चलिए स्त्रीलिंग पे चलते हैं, फिर हम आपको बताएंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते कैसे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में वो ज़्यादा पूछता है। अब स्त्रीलिंग की पहचान, भाई जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ख, ट, वट, हट, आनी आदि आए वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। तो अब वैसे संज्ञा शब्द देखोगे जिसके पीछे मतलब अंत में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है ख, ट, वट, हट, आनी। अगर आपको शब्दों के अंत में मिल जाते हैं तो वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, भूख, चोक, राख, लाख, देखो ख आ रहा है इसके अंत में, वट आ रहा है बनावट, मिलावट, ठीक है, कड़वाहट, ठीक है, या हट आ रहा है आहट आ रहा है ना। इसके अलावा आप बहुत सारे देखो, जैसे आनी है, ठकुरानी, राजस्थानी, जेठानी, इंद्रानी। तो जिन शब्दों के अंत में ख, ट, वट, आनी, हट ये सब अंत में आए उनको आप क्या किस में डालते हो, स्त्रीलिंग में डालते हो। तो आमतौर पे पहचान का नियम है। अब एक आध शब्द आपको मिल जाएंगे जो इनके अंत में इन ये सारे शब्द आते होंगे, शब्द नहीं प्रत्यय जो है आते होंगे, लेकिन फिर भी वो पुल्लिंग है। तो देखो एक्सेप्शंस, अपवाद जो है हर जगह है, अपवाद हर जगह। अब दूसरा चलते हैं, देखो अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, नकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं आती हैं, वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखो अब आप इसको देखो, रोटी इकारांत संज्ञा, इकारांत, रोटी बड़ी इकारांत, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, बात अकारांत हुआ ना। बात अंत में क्या आ रहा है, मैंने बताया था अकारांत इकारांत कैसे आप समझते हो, मैंने इसके पीछे वाले लेक्चर में बताया था। तो जो इस तरह की संज्ञाएं होती है वो मूल रूप पे क्या होती है, स्त्रीलिंग होती हैं। अब देखो जितनी भी भाषा या बोली आएगी, जितनी भी आपकी भाषा आएगी, बोली आएगी, लिपि आएगी, ये सब क्या होते हैं, सब स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये पॉइंट को भी ध्यान रखना, जितनी भाषा होंगी, बोलियां होंगी, लिपि होंगी, ये सब स्त्रीलिंग होती है। जैसे देवनागरी लिपि स्त्रीलिंग है, मगही स्त्रीलिंग है, भोजपुरी स्त्रीलिंग है। तो जितनी भी भाषा, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, अंग्रेजी, पंजाबी, फ्रांसीसी, अरबी, उर्दू, सारे के सारे क्या है, जितनी भी भाषा आपको मिलेगा, जितनी भी लिपियाँ मिलेंगी, जितने भी आपको बोलियाँ मिलेंगी, ये सब के सब, बोली क्या है, भाषा का टूटा हुआ रूप को बोली कहते हैं। तो ये सब जितनी भी भाषा, बोली, लिपि, ये सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो जितने भी नदियों के नाम है वो स्त्रीलिंग है, जितने भी नदियों के नाम है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ मैंने दे दिया कि नदियों के नाम आपको जब मिलेंगे वो किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग में जाएंगे। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी, कृष्णा, व्यास, सतलज, झेलम, ताप्ती, नर्मदा, ये सब स्त्रीलिंग है। एक्सेप्ट यहाँ भी आपको अपवाद मिलेगा। नदियों में अपवाद आप लिख लो, नदियों के अपवाद आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यहाँ भी आपको अपवाद मिलेंगे। अब अपवाद का कोई रीजन नहीं है कि सर क्यों ऐसा हुआ, वो पुल्लिंग हो गया, ठीक है, वो तो भाई जो बनाने वाले वो जानेंगे, आप बस नियम याद रखो। तो एक सोन नदी है जिसको पुल्लिंग मानते हैं, सोन। एक ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है, और एक नदी है वो है आपकी सिंधु, सिंधु। मुझे भी अपवाद लिख के अलग से लाना पड़ा ताकि मैं कुछ पॉइंट को छोड़ूं ना। तो नदियों के प्राय जो आपको नाम मिलेंगे वो सारे के सारे आपको मिलेंगे स्त्रीलिंग में, लेकिन अपवाद में सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये सब क्या है, तो ये सारे के सारे पुल्लिंग है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब देखो तारीखों या तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली तारीख, आप बोलते हो ना कि पहली तारीख, पहला तारीख थोड़ी बोलते हो आप, दूसरी तारीख आ गई, तीसरी तारीख आ गई, चौथी तारीख आ गई, या फिर शुक्ल प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, ये सब के सब, तो जितने भी तारीख या तिथियां आपको मिलेंगी ये सब किस में आएंगे, ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अब नक्षत्रों के भी नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, तो जितने भी नक्षत्र आपको देखने को मिलेंगे ये सब क्या हो जाएंगे, आपके स्त्रीलिंग होंगे। अब देखो कुछ ऐसी संज्ञाएं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहती हैं, इसकी बात हम आगे चर्चा, विशेष रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पॉइंट दे रखा है कि हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाली संज्ञा, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, इसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे, ध्यान रखना, इस पॉइंट को भी मैं यहाँ रोक रहा हूँ। ये कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही पाई जाती हैं, मक्खी, कोयल, मछली, तितली, ये सब ये हमेशा स्त्रीलिंग वाली ही संज्ञा है। अब देखो समूहवाचक संज्ञा, जितनी भी समूहवाचक संज्ञा नहीं, ये सब आपको स्त्रीलिंग मिलेंगी। या फिर बोलो जिसमें आपको शक्ति दिखेगा ना, इस पॉइंट को याद रखना जो मैं बोला, ध्यान सुनना, जिसमें आपको शक्ति का प्रदर्शन होगा, इस तरह के सारी जो शब्द है ना वो सब स्त्रीलिंग होंगे। जैसे देखो सेना, सेना, सेना लड़ रही है, आप ऐसा नहीं बोलते सेना लड़ रहा है,
पुलिस, आप देखो कभी भी मूवी में देखते हो कि पुलिस आ रही है, ठीक है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ रही है, आप कभी नहीं बोलते पुलिस आ रहा है। तो पुलिस जो शब्द है वो भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो जो समूहवाचक शब्द है, सेना, मंडल, परिषद, ठीक है, पुलिस, ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञा जो है, ये सब के सब जो जहां आपको शक्ति का प्रदर्शन दिखता है ना, मंत्रिमंडल, परिषद, ये क्या हो गया, आपकी स्त्रीलिंग हो गई, ठीक है। तो भाई समूहवाचक संज्ञा से भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा, ठीक है, ये सब जो समूहवाचक संज्ञा, ये सब क्या है, ये आपकी स्त्रीलिंग होती है। अब प्राणवाचक संज्ञा भी कुछ स्त्रीलिंग है, जैसे कि धान, शैतान, सौतन आदि, ठीक है। अब देखो जितने पुस्तकों के नाम है, अगर हम पुस्तक की नाम की बात करें, ठीक है, तो पुस्तक के नाम की अगर हम बात करते हैं तो जितने पुस्तक वाले संज्ञा हैं वो सब क्या होती हैं, वो स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे कि आप देखो कुरान, रामायण, गीता, रामचरितमानस, बाइबल, महाभारत, ये सब क्या है, तो ये स्त्रीलिंग है। तो जितने पुस्तक के नाम आपको देखने को मिलेंगे ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। अब जितने भी आहारों के नाम मिलेंगे, भोजन, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, ये भी स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे देखो सब्जी, दाल, कचौड़ी, पूड़ी, रोटी, पकौड़ी, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। अब शरीर के अंग के नाम को आप देखो, तो शरीर के अंगों के नाम आप जब लेते हो, जैसे नाक, जीभ, पलक, उंगली, ठोड़ी, ये सब क्या है, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। अब देखो आभूषण और वस्त्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। आभूषण और वस्त्र के नाम, जैसे आप बोलते हो साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, चूड़ी, बिंदिया, कंघी, तो ये सब नथ, अंगूठी, ये सब जितने भी आभूषण और वस्त्र होंगे ये सब भी स्त्रीलिंग में आते हैं। जितने भी मसालों के नाम है वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। और जितने भी राशि के नाम है, जैसे कुंभ राशि, मीन राशि, तुला, वृश्चिक, सिंह, मेष करके जितनी भी राशियां हैं ये सब भी स्त्रीलिंग में आती है। देखो ये सब बात आपको जाननी थी, डायरेक्टली पूछ लेता है, आपसे पूछ देगा मेष ये जो राशि है या मीन राशि ये क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी राशियां हैं वो सब स्त्रीलिंग में आती है, तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे शब्द है जो द्विलिंगी है, ठीक है। द्विलिंगी कहने का मतलब कि दोनों लिंग में इसको प्रयोग आप कर सकते हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो वैसे शब्द जिसका प्रयोग आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों के लिए कर सकते हो, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसको द्विलिंगी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखो प्रधानमंत्री, अब मैं बोलूँ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो भाई मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री मेल और फीमेल के लिए अलग अलग तो नहीं हुआ ना, दोनों एक ही हुआ, ठीक है। अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, इसके पहले के आर नारायण रहे, APJ अब्दुल कलाम रहे। तो राष्ट्रपति एक द्विलिंगी शब्द है जो दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए सेम समान रूप से प्रयोग होता है। तो वैसे ही आपको उपराष्ट्रपति, चित्रकार, पत्रकार, अब पत्रकार आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में यूज कर सकते हो, उसमें बदलेगा नहीं। गवर्नर, लेक्चर, प्रिंसिपल, ग्राहक, मित्र, अब मित्र महिला मित्र भी हो सकती है, पुरुष मित्र भी हो सकता है, तो ये भी एक द्विलिंगी शब्द है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा द्विलिंगी शब्द क्या होता है। अब आता है हमारा मेन चीज पे, वो तो चीज आपको याद रखना ही था। लिंग देखो कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे नियम कानून है, पर जितना भी था मैंने यहाँ पे ला के रख दिया है। अपवाद आपको हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, तो आप इस कंटेंट पे स्टिक करना, बाकी प्रॉब्लम बनाना बनेगा आपसे। अब देखो लिंग परिवर्तन का नियम हम देखते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के क्या क्या नियम है। तो देखो अगर कोई पुल्लिंग शब्द, पहला नियम पे चलते हैं, मैंने सबको निकाल रखा है, थोड़ा थोड़ा सबको देखते निकल जाएंगे हम। अब देखो नियम एक बोलता है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में आ वर्ण को जब ई कर दिया जाता है तो उनका लिंग स्त्रीलिंग हो जाता है। मतलब अगर कोई पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में आ है, ठीक है, तो उसको अगर आप ई में बदलते हो ना तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे देखो गूंगा से बना गूंगी, नाला से बना नाली, नर से बना नारी, देव से बना देवी, आ है ना अंत में, नर, देव, नाला, आ, गूंगा, आ, ठीक है, गधा से गधी। तो ये पहला नियम है कि आ वाले शब्द को अगर आप ई जोड़ देते हो, बड़ी की मात्रा डाल देते हो, तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। दूसरा शब्द देखते हैं, कुछ शब्दों के अंतिम वर्ण आ वा की जगह पर इया लगा दिया जाता है। मतलब कुछ ऐसे भी शब्द है जिसमें आप जो उसका अंतिम शब्द उसमें इया लगा के भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हो। तो यहाँ देखो ई लगा के भी आपने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया, पुल्लिंग प्लस ई स्त्रीलिंग बना। यहाँ पुल्लिंग के साथ इया लगाते हैं, जैसे देखो लोटा से लुटिया बना, बूढ़ा से बुढ़िया बना, चीड़ा से चिड़िया बना, बेटा से बिटिया बना, बंदर से बंदरिया बना। तो यहाँ इया प्रत्यय लगा के हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया। अब देखो अक प्रत्यय का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अक प्रत्यय युक्त जो भी शब्द है उसमें जब आप ई का जोड़ देते हो, अक प्रत्यय में आप ई का जोड़ देते हो, अक प्रत्यय की जगह आप ई का प्रत्यय जब जोड़ देते हो ना तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। इसे ध्यान देना। अध्यापक अक प्रत्यय है वहां पे ई का लगा दोगे तो अध्यापिका हो जाएगा। पत्र, पत्रिका, गायक, गायिका, संपादक, संपादिका, प्रेमी, प्रेमिका,
लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका। तो अक के जगह आप जब या प्रत्यय लगाते हो तब भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, तो ये भी एक नियम हो गया। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, कुछ ऐसे शब्द है जो नित्य पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहे जाते हैं। अब नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग क्या हुआ? अब देखो, नित्य पुल्लिंग कहने का मतलब कि वो वैसे शब्द है जो पुल्लिंग के लिए ही आते हैं, बस वो स्त्रीलिंग के लिए आते ही नहीं है। तो भाई ये वो शब्द है जो सदैव पुल्लिंगी होते हैं, वो सदैव पुल्लिंगी होते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें मादा लगा के स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो जो नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं जो सिर्फ सदैव पुल्लिंग के लिए आते हैं, हमेशा पुल्लिंग के लिए ही आएगा, उसको अगर आप स्त्रीलिंग बनाओगे तो उसमें सीधे फिर आपको मादा लगाना होगा। वैसे ही नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ये वो शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग के लिए ही आते हैं, और अगर आप इसको क्या कहते हैं पुल्लिंग बनाओगे तो इसमें आपको नर लगाना होगा। तो नित्य पुल्लिंग शब्द ये वो शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग के लिए आते हैं। जब आप इन्हें स्त्रीलिंग बनाते हो तो मादा लगाते हो। जैसे देखो, तोता हमेशा पुल्लिंग के लिए आता है, लेकिन जब स्त्रीलिंग बनाओगे तो मादा तोता बोलोगे। जिराफ पुल्लिंग के लिए आता है, मादा जिराफ। तो नित्य पुल्लिंग शब्द को अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसमें मादा लगाना होगा। देखो, तोता, जिराफ, खटमल, उल्लू, भेड़िया, मगरमच्छ। मगरमच्छ पुल्लिंग के लिए आता है तो मादा मगरमच्छ। भालू पुल्लिंग के लिए आता है तो मादा भालू। खरगोश पुल्लिंग के लिए आता है तो मादा खरगोश। मच्छर पुल्लिंग के लिए आता है तो भाई मादा मच्छर। चीता मादा चीता। तो ये नित्य पुल्लिंग शब्द है। वैसे नित्य स्त्रीलिंग जो हमेशा स्त्रीलिंग के लिए आते हैं, जैसे देखो कोयल, कोयल हमेशा स्त्रीलिंग के लिए आया। तो अगर आपको इसका मेल बताना हो, पुल्लिंग बताना हो तो क्या करोगे? आप इसमें नर लगा दोगे, तो नर कोयल। नर चील, नर मकड़ी, नर गिलहरी, भेड़ हमेशा स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो अगर आपको मेल बताना, पुल्लिंग बताना, तो आप नर लगा दोगे। तो नित्य पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा का प्रयोग करते हैं, और नित्य स्त्रीलिंग शब्द को हम पुल्लिंग बनाने के लिए नर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसमें से बार बार पूछता है आपको कोयल पूछा गया एग्जाम में, छिपकली पूछा गया है, मैना पूछा गया है, इधर से मगरमच्छ पूछा गया है, मच्छर पूछा गया है, तोता पूछा गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। अब तोता का तोती मत समझ लेना, ठीक है, कि सर तोती तो स्त्रीलिंग होता नहीं होता यार। ठीक है, तोता पुल्लिंग है, उसको नित्य पुल्लिंग शब्द है, उसको अगर आपको स्त्रीलिंग बनाना होगा तो उसमें मादा तोता लगाना होगा। ठीक है, बाकी गाने के तौर पे तो आप कुछ भी बना के गा ही सकते हो। अब नियम 5वां देखते हैं। अब देखो, कुछ शब्द जो है ना स्वतंत्र रूप से पुरुष स्त्री के जोड़े में आते हैं। ठीक है, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री पुरुष के जोड़े में आते हैं। जैसे देखो, राजा रानी, भाई बहन, मर्द औरत, बैल गाय, पति पत्नी, पुरुष स्त्री, वर वधू, पुत्र कन्या, सम्राट सम्राज्ञी, माता पिता, ये सब देख रहे हो ना, ये मेल या फीमेल, राजा रानी, भाई बहन, बैल गाय। तो कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री और पुरुष के लिए साथ साथ आते हैं। वहां देखने में आपको बहुत भिन्नता लगेगा, लेकिन ये दोनों क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। छठा नियम को देखते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पुल्लिंग शब्द जिसमें कि आप अगर आनी प्रत्यय को जोड़ते हो तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे देखो, ठाकुर से बना ठाकुरानी, पूछता एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। सेठ से सेठानी, चौधरी से चौधरानी, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंद्र से इंद्रानी, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नौकर से नौकरानी, जेठ से जेठानी, देवर से देवरानी। ठीक है, तो जब आप पुल्लिंग शब्द में आनी प्रत्यय का प्रयोग करते हो तो उससे क्या बनता है? स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसा कि उदाहरण आप लोग यहाँ देख पाए हो। क्वेश्चन नियम 7 देखो, कभी कभार पुल्लिंग शब्द में हम इन, वहां आनी प्रत्यय जोड़े, अब यहाँ इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। पुल्लिंग में इन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देखो, बाघ में अगर इन जोड़ दो तो बाघिन बनता है। माली में इन जोड़ दो तो मालिन बनता है। कुम्हार में जब इन जोड़ दो तो कुम्हारिन बनता है। लुहार में इन जोड़ो तो लुहारिन बन जाएगा। नाती में इन जोड़ो तो नातिन बनता है। सुनार में इन जोड़ो तो सुनारिन बनता है। धोबी में इन जोड़ो तो धोबीन बनता है। तो इस तरह के शब्द है। सांप में इन जोड़ो तो सापिन बनता है। तो ये पुल्लिंग शब्द थे, ये सारे के सारे पुल्लिंग शब्द थे। इन प्रत्यय जोड़ने के बाद जो बना ये सब क्या बन गए? ये बन गए हमारे स्त्रीलिंग। क्या बन गए ये बन गए हमारे स्त्रीलिंग। ठीक है। अच्छा, कभी कभार बहुत सारे शब्द ऐसे जिसमें हम आइन जोड़ के स्त्रीलिंग बनाते हैं। आइन जोड़कर, जैसे चौधरी से चौधराइन, हलवाई से हलवाइन, बाबू से बबुआइन, ठाकुर से ठकुराइन। ये पूछा गया, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। गुरु से गुरुआइन ये भी पूछा गया। पंडित से पंडिताइन ये भी पूछा गया। यही सब तो पूछता, आपको बोल देगा कि ठाकुर पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, ठकुराइन होगा। ठीक है, वहां प्रत्यय उत्तर नहीं देगा, आपको सीधे ऑप्शन देगा। ठीक है। अब नियम 9 देखो, जब पुल्लिंग शब्द, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो पहले अब स्टार मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इस नियम को ध्यान से देखना। जब पुल्लिंग शब्दों में ता की जगह पर स्त्री लगाकर, जब कोई पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में ता आता है तो उसको हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें हम त्री जोड़ देते हैं।
कोई जो भी पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में ता आता है उसको हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम त्री का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर सुनना, ध्यान समझना। कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में ता आता है, उसमें हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए त्री जोड़ देते हैं। जैसे देखो, नेता, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेत्री। अभिनेता, अभिनेत्री। धाता, धात्री। वक्ता, वक्त्री। विधाता, विधात्री। दाता, दात्री। रचयिता, रचयित्री। तो ये सब के शब्द को धाता पूछा गया, नेता पूछा गया, विधाता पूछा गया, वक्ता पूछा गया, दाता पूछा गया, ये बार बार पूछा गया, तो ध्यान देना इस बात को, ठीक है। कि कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में ता आता है, तो उस तरह के पुल्लिंग शब्द को हम स्त्रीलिंग में बदलने के लिए त्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो नियम 10, जब पुल्लिंग के जाति और भाव बताने वाले शब्दों में नी लगा दिया जाता है तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। मान लो कोई ऐसा शब्द है जैसे सियार, सियार क्या है? एक जाति बता रहा है, तो भाई उसमें जब आप नी लगाते हो ना तो अब स्त्रीलिंग का रूप देते हैं। जैसे सियार से सियारनी, हिंदू से हिंदनी, हिंदुनी, ऊंट से ऊँटनी, शेर से शेरनी, हाथी से हाथनी, हाथी एक जाति है, ठीक है, मोर से मोरनी। तो कुछ ऐसा ही पुल्लिंग शब्द है जो जाति या भाव जब बताएं उसमें आप नी लगा दोगे तो वो बन जाता है स्त्रीलिंग। चोर से चोरनी, हंस से हंसनी, सिंह से सिंगनी, ठीक है। तो ये नियम 10 था। 11वां देखते हैं। पुल्लिंग शब्दों में जब इनी जोड़ दिया जाता है तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब पुल्लिंग शब्द में जब इनी जोड़ते हैं, जैसे देखो, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, दंडी, दंडिनी, सन्यासी, सन्यासिनी। ये देखो जितने भी एग्जाम्स में लेके आया हूं, ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, आपको बस एक बार देख लेना है स्लाइड को, ठीक है। सुहास से सुहासिनी, अभिमान से अभिमानिनी। तो कुछ ऐसे ही पुल्लिंग शब्द है जिसमें इन्हीं प्रत्यय जोड़ते हैं, हम उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है। अब नियम 12 देते हैं। ये बोला है कि संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों में मान या वान को, जब मान को यति और वान को मति में बदल दिया जाता है तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द है जहां वान की जगह वति और मान की जगह मति, मान की जगह मति और वान की जगह वति आप लगाते हो, ठीक है। मान का मति है तो वान का यहां वति कर दो यार, ठीक है। जैसे देखो, आप थोड़ा ऊपर करता हूं, ध्यान देना। जैसे आप देखो, बुद्धिमान, बुद्धिमान, मान की जगह लगेगा मति, बुद्धिमती। श्रीमान, मान की जगह आएगा मति, श्रीमती, वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। पुत्रवान, पुत्रवती। धनवान, धनवती, वान की जगह वती, मान की जगह मती, आया ना। मान देखो, बुद्धिमान, मान मति, श्रीमान, श्रीमती, वान की जगह वती आया, पुत्रवती, धनवान का धनवती, भाग्यवान, भाग्यवती, आयुष्मान, आयुष्मती। तो ये सब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान देना। इसके अलावा मैंने कुछ शब्द यहाँ दे रखे हैं जिसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग मैंने दे दिया है ताकि आपको आपके नज़र में रहे, क्योंकि इस तरह का प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। बूढ़ा का बुढ़िया, कुम्हार का कुम्हारिन, गुरु का गुरुवाइन, मैंने बोला था ना, ये सब इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। ये आपको शब्द दे दिया, आपको बोलेगा कुम्हारिन ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इंद्राणी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये उल्टा हो गया, ये पुल्लिंग इधर होगा, स्त्रीलिंग इधर होगा, इसको ठीक कर लेना। तो पुल्लिंग इधर होगा और स्त्रीलिंग इधर होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ मिलेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सब था। अब कुछ प्रश्न मैंने दे रखे हैं, तो 8-10 प्रश्न आइए हम इसको देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। तो वीडियो को पॉज करो, पहला 2 प्रश्न का उत्तर दो। देखो उत्तर क्या क्या होगा, चलो बताते चलो आप लोग। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा पुल्लिंग होगा, आप क्या करोगे, देखो यूज करके देखो कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आप सुंदरता, आप क्या बोलोगे, मेरी सुंदरता, मेरी, हमने एक सर्वनाम प्रयोग किया मेरी, तो ये भाई स्त्रीलिंग हो गई। तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी, ये भी स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग में चला गया। तो आप ऐसे प्रयोग करके देख लेते हो। मेरी नींद, ये भी स्त्रीलिंग है, तो एक ही बचता है भाई, कपट, ये हो जाएगा आपका ए। अब निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन है, अब स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है, ठीक है। इसमें स्त्रीलिंग कौन है, देखो क्या बोलते हो भाई, जाते हो कि मेरा दरवाजा बंद कर देना, मेरा दरवाजा, ये पुल्लिंग हो गया। मेरा घर आप बोलते हो, ठीक है। गेंडा पुल्लिंग ही है, तो मकड़ी, मकड़ी जो है यहाँ पे आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो आप सर्वनाम का प्रयोग करके देखें, मेरा दरवाजा, ठीक है, मेरा घर, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। तीसरा देखो, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। भाई हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण हमेशा संज्ञा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है, ठीक है। चौथा देखो, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब ठाकुर का क्या होगा, मैंने बताया था, ठाकुर का क्या हो जाता है, ठकुराइन। ठाकुर का क्या हो जाता है, ठकुराइन, बी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अब बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बुढ़ापा, बचपन, गायक। गायक आपको पता है पुल्लिंग है, बुढ़ापा भी पुल्लिंग है, मैंने वहां बता रखा था, अब बचपन भी, मेरा बचपन, मेरी बचपन नहीं बोलते हो आप, मेरा बचपन बोलते हो, ये तीनों के तीनों होते हो, उपरोक्त में से सभी के सभी शब्द पुल्लिंग है। तो आपको जो मैंने नियम बताया लगा के आपको चेक कर लेना है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। अब छठा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। छठा प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। मैंने आपको बोला था कि जब भी भाषा की बात होगी, जब भी लिपि की बात होगी, सब किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में आएंगे। देखो हिंदी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, देवनागरी एक लिपि है, सब के सब स्त्रीलिंग में आएंगे। उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। सातवां देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब बोल रहा कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको पता है कौन सा शब्द पुल्लिंग, इसमें से देखना है चरित्र, भाषा, परीक्षाग्नि। वीडियो को पॉज करो, चेक करो, सोच के बताओ क्या है इसमें से। देखो मेरी भाषा स्त्रीलिंग में चली गई, मेरी परीक्षा स्त्रीलिंग, लेकिन चरित्र को आप बोल के देखो, मेरा चरित्र, मेरी चरित्र नहीं बोलते आप, बोलते मेरा चरित्र अच्छा है, ए। क्या होगा, ए। अब देखो आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखो मैंने ये एग्जाम्पल को यहां देकर रखा है, आपसे पूछा क्या क्या है, तोता, मच्छर, चील, चीता, कौन सा शब्द बोला है स्त्रीलिंग है। ध्यान देना, नित्य पुल्लिंग नित्य स्त्रीलिंग में चलते हैं। हमारे पास क्या क्या है, तोता, मच्छर, चील, चीता, और पूछा स्त्रीलिंग कौन है। ये मैंने इसलिए यहां अलग से दिया, ये एग्जाम में पूछता है, पूछा कौन सा शब्द जो है ना वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो देखो तोता, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बोला था स्त्रीलिंग है। तोता जो है, तोता एक पुल्लिंग है, तोता क्या है, पुल्लिंग है। मैंने बोला था कि एक नित्य पुल्लिंग शब्द है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा था, आपसे पूछा है वहां पे क्या क्या पूछा है, तोता, चील, चीता और मच्छर, यही पूछा है ना। आपसे बोला स्त्रीलिंग कौन है इसमें से। देखो चील जो है हमेशा स्त्रीलिंग में ही आता है, चील इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चीता, देखो चीता यहाँ पुल्लिंग है, तोता यहाँ पुल्लिंग है, मच्छर भी यहाँ क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा चील। चील जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका उत्तर क्या हो जाएगा, चील हो जाएगा, सी। कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग है, तो भाई चील जो है स्त्रीलिंग है। अब आइए आज का हम 2 लास्ट प्रश्न को देखते हैं और इसको खत्म करेंगे। अब बोला निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है मैंने बोला था, तो यहाँ पे क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो लज्जा। लज्जा जो है वो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि मैंने पहले बोला था अनाजों के नाम किस में चले जाएंगे, पुल्लिंग में चले जाएंगे। आप देख लेना वहां नियम मैंने बताया था, देखो चलो इधर आओ, मैंने नियम बताया था उस पर चलते हैं। अनाजों के जितने भी नाम होंगे वो किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है इसको देखो आप लोग, फिर से देखते हैं। गेहूं, बाजरा, चावल, ये सब अनाजों के नाम है, तो लज्जा यहाँ क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब चीटी, चीटी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सोच के बताओ। नहीं, आपसे पूछा गया है चीटी शब्द का बोला, अच्छा चीटी शब्द का आपका पुल्लिंग पूछा है, चीटी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो चीटी का पुल्लिंग हो जाएगा चीटा। क्या हो जाएगा, चीटा। सही उत्तर सी। तो देखो इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे, लिंक में जो भी जानकारी थी मैंने आप लोग को सब प्रोवाइड कर दिया है, सो आप आराम से पढ़ो। जितने भी नियम्स मैंने बताए हैं बदलाव के, जो भी उदाहरण दे रखा है, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है। आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन लिंक इन हिंदी। चलिए फिर मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपको क्रिया का मैं देने वाला हूँ, सो इसका उत्तर ही मैंने यहाँ दे रखा है। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी थे, मैंने एक्स्ट्रा बनाया भी था, इसको भी मैं आपको दे दूंगा PDF में, आप देख लेना इसको भी एक बार, ठीक है। क्योंकि लिंग का निर्धारण हिंदी भाषा में भी ना बहुत कॉम्प्लेक्स रहा है, मतलब जितने भी हिंदी विद के लोग हैं, विद्वान लोग रहे, उन्होंने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं, फिर भी हर चीज़ में एक स्पष्टता मिल पाना मुश्किल रहा है, पर जो मैक्सिमम चीज़ था मैंने आपको दे दिया, उससे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।